सिविक एंड करोला की इस कंपैरिजन वीडियो को मैं 6 डिफरेंट सेगमेंट्स में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं दोनों गाड़ियों की हिस्ट्री शेयर करूंगा और इन दोनों गाड़ियों की शॉर्ट से हिस्ट्री शेयर करने के बाद मैं डिटेल में कवर करूंगा कि किस गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन बेहतर है और किन रीजंस की वजह से बेहतर है। एंड आफ्टर दैट सिविक एंड करोला के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ शेयर करूंगा और उसके बाद दोनों गाड़ियों को एज एन ऑनर कंपैरिजन करूंगा कि दोनों गाड़ियों की प्रैक्टिकलिटी और ड्राइव क्वालिटी एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है और मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा कि किस बंदे को किन नीड्स के हिसाब से कौन सी गाड़ी ख़रीदनी चाहिए और एंड में मैं दोनों गाड़ियों को ग्रेड करूंगा। सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री, टोयोटा ने करोला को 1966 में इंट्रोड्यूस किया था और एक गाड़ी कंपनी की सेकंड मेजर सक्सेस थी और 1966 के बाद 1974 से लेकर अभी तक करोला दुनिया की टॉप सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पर रैंक करती है। ऑन द अदर हैंड होंडा ने सिविक को 1972 में इंट्रोड्यूस किया था और ये कंपनी की फर्स्ट मेजर सक्सेस थी और इससे पहले होंडा को मेनली अपनी मोटरसाइकिल्स की वजह से जाना जाता था। करोला की आज तक इन टोटल 12 जनरेशन आ चुकी हैं और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ ये 11 जनरेशन करोला है जो कि पाकिस्तान में 2014 में लॉन्च हुई थी, जबकि इंटरनेशनली ये करोला 2013 में लॉन्च हो चुकी थी। सिविक की अभी तक इन टोटल 10 जनरेशन आ चुकी हैं और ये 10 जनरेशन सिविक पाकिस्तान में 2016 में और इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज़ में 2015 और कुछ में 2016 में लॉन्च हुई थी। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। एक बात याद रहे कि इन दोनों गाड़ियों के जो इंजन्स हैं वो इंटरनेशनली आउटडेटेड हैं। मूविंग ऑन, अगर मैं सिविक एंड करोला की इंजन परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन को कंपेयर करूं तो उसके लिए मैं 4 चीज़ें आपस में कंपेयर करूंगा। नंबर 1 गाड़ी की हॉर्स पावर, सेकेंडली वेट, थर्ड गाड़ी का बॉडी टू वेट रेशियो और फोर्थ गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स। गाड़ी के गियर बॉक्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन पे। सो फर्स्टली सिविक एंड करोला दोनों 138 हॉर्स पावर है। अगर मैं वेट के फिगर्स को कंपेयर करूँ तो करोला का वेट 8 kg ज़्यादा है सिविक से। बॉडी टू वेट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली हॉर्स पावर को डिवाइड कर देंगे गाड़ी के टोटल वेट के साथ और इससे हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी 1 kg को उठाने के लिए कितने हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो आफ्टर कैलकुलेशन करोला का बॉडी टू वेट रेशियो 0.1082 है जबकि सिविक का 0.1089, जिसका मतलब है कि सिविक का बॉडी टू वेट रेशियो स्लाइटली बेहतर है करोला से। और अगर आपको फिगर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो फिगर्स डिस्प्लेड हैं ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 के बाद है। सिविक एंड करोला की परफॉर्मेंस को समझने के लिए अभी तक हमने जितने भी फिगर्स को कंपेयर किया है इन राइटिंग तो सिविक ज़्यादा बेहतर साबित होती है और रियलिटी में इससे टोटली डिफरेंट है और मेरे ख्याल में करोला की एक्सेलरेशन सिविक से बेहतर है। अगर हम 0 to 100 के फिगर्स को कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ही कोई माइनर सा डिफरेंस होगा, बट फ्रॉम ड्राइवर साइड ये दोनों गाड़ी के एक्सेलरेशन में कंसिडरेबल डिफरेंस फील होता है और इसकी वजह गाड़ी की ट्रांसमिशन है। वैसे तो दोनों गाड़ियों में CVT ट्रांसमिशन दी जाती है, बट जो टोयोटा की CVT ट्रांसमिशन है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है, जबकि जो होंडा की है उसमें थोड़ा सा लैग आता है और गाड़ी डिले के बाद रिस्पॉन्स देती है। और मेरे ख्याल में फॉर दिस रीज़न करोला की ओवरऑल एक्सेलरेशन बेहतर है सिविक से। मूविंग ऑन टू द एक्सटीरियर, दोनों गाड़ी के जो कॉमन एक्सटीरियर फीचर्स हैं पहले मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ and then the differences. So firstly, April 2019 में सिविक का फेसलिफ्ट आया था और उसके बाद से गाड़ी की हेडलाइट्स LED कर दी गई हैं। सो अब सिविक एंड करोला दोनों की हेडलाइट्स LED हैं। सिविक और करोला दोनों की हेडलाइट्स में एक एडिशनल फीचर आता है, बट वो डिफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोनों गाड़ियों की नेक्स्ट कॉमन चीज़ DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, जो कि एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है बहुत से कंट्रीज़ में। क्योंकि ये एक बहुत शार्प किस्म की LEDs होती हैं तो इनका फ़ायदा ही अगर आप किसी लो विजिबिलिटी एरिया वाली जगह पे हैं या फिर आपके इर्द गिर्द फॉग या बारिश है तो आपको इजीली स्पॉट किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉमन फीचर है पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री, बट यहाँ पे करोला में एक प्रॉब्लम है कि पैसेंजर साइड के लिए स्मार्ट एंट्री को इग्नोर कर दिया। अदर देन दिस दोनों गाड़ियों में 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि लुक्स के अलावा अलॉयज़ की वजह से गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। Now moving on to the differences in exterior. Firstly, करोला की हेडलाइट का एडिशनल फीचर ये है कि उसमें ऑटो लेवलिंग का फंक्शन है और इस फीचर का फ़ायदा यह है कि एक स्पीड ब्रेकर या किसी बम्प की वजह से आपकी गाड़ी की जो मर्जी पोजीशन हो, बट जो हेडलाइट्स हैं उनकी बीम हमेशा रोड पे ही फोकस करेगी और उसकी वजह से जो गाड़ी की विजिबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है। सो ड्राइवर की बेहतर विजिबिलिटी के साथ साथ एक सेफ्टी फीचर भी है। ऑन द अदर हैंड सिविक की जो हेडलाइट्स हैं उसमें टर्न सिग्नल्स LED हैं और उसकी फॉग लाइट्स भी LED हैं और इस वजह से इन लाइट्स की परफॉर्मेंस और लुक्स बहुत बेहतर है। नेक्स्ट चीज़ करोला की फेवर में है कि उसमें ऑटो रिवर्स लिंक का फीचर आता है। जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं तो बेहतर विजिबिलिटी के लिए जो साइड मिरर्स हैं वो नीचे बेंड कर जाते हैं। अगर सिविक की फेवर में बात की जाए
तो उसमें इस यूजफुल फीचर की कमी तो है, बट अनलाइक करोला उसमें स्मार्ट एंट्री ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों के लिए है, जबकि करोला में इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट चीज़ है गाड़ी के टायर्स। यहाँ पे करोला को एज है कि गाड़ी में इंपोर्टेड योकोहामा के टायर्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस और लाइफ सिविक के टायर से ज़्यादा है। हाउएवर मुझे अपनी सिविक के टायर्स को 40,000 किलोमीटर्स के बाद चेंज करवाना पड़ा था, और मेरे ख्याल में सिविक के जो टायर्स कंपनी फिटेड आते हैं इनकी इतनी ही लाइफ है, मैक्सिमम 50,000 किलोमीटर्स होगी। मूविंग ऑन, मोस्टली लोग इंक्लूडिंग मी सिविक के एक्सटीरियर डिज़ाइन को प्रेफर करते हैं। हाउएवर इस पे हर बंदे की अपनी चॉइस हो सकती है, बट मेजॉरिटी ने सिविक के डिज़ाइन को प्रेफर किया। बेहतर एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन की वजह से यहाँ पे सिविक को एक और एडवांटेज है कि जो एक लेमैन होता है उसके ख्याल में सिविक की ज़्यादा वैल्यू है, और जो गाड़ी की एक परसेप्शन होती है वो बंदा इन दोनों गाड़ियों में से सिविक को ज़्यादा सुपीरियर समझता है। और ये इसलिए भी है कि 1.3, 1.6 और 1.8 करोला इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। सो जो लोग ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस नहीं करते हैं उनके लिए तीनों करोला ही हैं, और इस वजह से एक आम बंदे के माइंड में जो सिविक की वैल्यू है वो ज़्यादा है। सो अगर अब मैं दोनों गाड़ियों के ट्रंक और ट्रंक कैपेसिटी की बात करूं तो करोला की ट्रंक कैपेसिटी स्लाइटली बेहतर है सिविक से। करोला में एक और छोटा सा एडवांटेज है कि गाड़ी में ट्रंक कवर या जो ट्रंक मैट है वो स्टैंडर्ड आता है, जबकि सिविक में ये ऑप्शनल है और इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो इंटरनल ट्रंक कार्पेटिंग होती है वो सिविक में अप्रैल 2019 के फेसलिफ्ट की जो बाद की गाड़ी हैं उसमें है, बट स्टिल करोला में अभी भी रोड नॉइज़ कम फील होती है, और इस चीज़ में भी करोला को एज है कि बेहतर टायर्स और साउंड प्रूफिंग की वजह से इंटीरियर रूम में नॉइज़ कम आती है। सिविक में एक फ़ीचर आता है कि अनलॉक बटन को एक दफ़ा प्रेस करके दूसरी दफ़ा प्रेस करके रखें तो सारे विंडोज़ और सनरूफ खुल जाते हैं, और फिर अगर आप गाड़ी को 2 दफ़ा चाबी से लॉक करेंगे तो सारे विंडोज़ और सनरूफ बंद हो जाएंगे। अदर देन दिस, अगर गाड़ी की चाबी आपके करीब नहीं है या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं है और आप गाड़ी में एंटर होना चाहते हैं तो उसमें गाड़ी के लिए एक बहुत कूल सोल्यूशन है कि गाड़ी में बैक सीट्स के पीछे एक सीक्रेट ट्रंक ओपनर दिया गया है। हाउएवर करोला में एक ये फीचर है कि गाड़ी को लॉक करने से साइड मिरर्स फोल्ड हो जाते हैं, एंड अदर देन दिस जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं उस पर एक क्रोम स्ट्रिप यूज़ की गई है जो कि सिविक के बॉडी कलर डोर हैंडल से बेहतर लगती है। नेक्स्ट चीज़ सिविक के फेवर में है कि अगर आप गाड़ी की पार्किंग लाइट, हेडलाइट या इंटीरियर लाइट कुछ भी ऑन छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद बंद हो जाता है, और रिमोट से इन्हें ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। गाड़ी में एक और फीचर ये है कि अगर आप गाड़ी की चाबी को डिग्गी के अंदर भूल जाते हैं और डिग्गी को बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो बंद नहीं होगी, बट ये फीचर सिर्फ और सिर्फ ओरियल सिविक में। फेसलिफ्ट के बाद वाली सिविक में एक और फीचर ये है कि ड्राइवर साइड के डोर हैंडल पर जो लॉक एंड अनलॉक बटन होता है उसको प्रेस करने से साइड मिरर्स बंद हो जाते हैं, और फिर जब आप गाड़ी में एंटर होने के लिए डोर हैंडल पर हाथ रखते हैं तो वापस खुल जाते हैं। पाकिस्तान में करोला के सक्सेस की एक रीज़न गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है। वैसे तो इन दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट स्लाइड सा फ़र्क ज़रूर है, और इसी फ़र्क से करोला कम स्पीड ब्रेकर्स पर हिट करती है कंपेयर टू सिविक। अगर मैं दोनों गाड़ियों को की फॉब को कंपेयर करूं तो सिविक का की फॉब ज़्यादा बेहतर फील होता है, जबकि करोला का की फॉब प्लास्टिक का है और बहुत हल्का और लो क्वालिटी का फील होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटीरियर, पहले मैं सिविक और करोला के जो कॉमन इंटीरियर फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करूँगा। सो पहली कॉमन चीज़ है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंडली मैनुअल ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर, उसके अलावा टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, ऑटो डोर लॉकिंग, इकोनॉमी मोड, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील एंड क्रूज कंट्रोल, और जो दोनों गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मोर और लेस सेम तरह की डिटेल्स शो करता है। तो अगर अब मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो पहली चीज़ है पैडल शिफ्टर्स, स्पोर्ट्स मोड और मैनुअल ड्राइविंग मोड। ये तीनों ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि सिविक में मिसिंग है। करोला का जो स्पोर्ट्स मोड है वो ख़ास इफेक्टिव नहीं है, और कुछ लोग शायद इस बात से डिसएग्री करें, और जिन लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स मोड वाकई इफेक्टिव है तो उसके लिए मेरे पास 2 टेस्ट हैं जिनसे उन्हें भी यकीन आ सकता है कि ये कोई ख़ास प्रैक्टिकल नहीं है। फर्स्टली अगर आप प्योर गाड़ी चला के देखें जिसमें स्पोर्ट्स मोड होता है तो आपको एक वाज़ह डिफरेंस फील होगा। सेकेंडली अगर आप करोला का 0 to 100 टेस्ट करें स्पोर्ट्स मोड ऑन करके या फिर ऑफ़ करके तो आपको खुद फील होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मेरे ख्याल में मोर ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी टोयोटा की। हाउएवर पैडल शिफ्टर्स और मैनुअल ड्राइविंग मोड ये करोला का एक प्लस पॉइंट है, और ये दोनों चीज़ें सिविक में मिसिंग है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सिविक के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो गाड़ी का जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो करोला के मुकाबले लाइवली और अप टू डेट लगता है, वेयर एज करोला का डल और बोरिंग से फील देता है। हाउएवर क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो कि पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाती है, सो मे भी कुछ लोगों को करोला का इंटीरियर डिज़ाइन बेहतर लगे और कुछ को सिविक का। अदर देन दिस सिविक में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है और इसके साथ साथ ब्रेक होल्ड का फीचर भी है, और समटाइम्स ब्रेक होल्ड बहुत यूजेबल और प्रैक्टिकल होता है, जबकि ये करोला में मिसिंग है। और इस ब्रेक होल्ड का फ़ायदा ये है कि जब एक बार आप इसे अप्लाई कर देंगे
तो जब भी गाड़ी की स्पीड 0 पे आएगी तो गाड़ी खुद ही रुक जाएगी और आपको ब्रेक पेडल पे पाँव रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका फ़ायदा हिली एरियाज़ में भी होता है। इसको यूज़ करके आप गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं और फिर एक्सीलेटर प्रेस करके आप गाड़ी को चला सकते हैं। इसके साथ सिविक का एक और कन्वीनियंट फीचर ये है कि फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको कोई लेवर नहीं दिया गया। जब गाड़ी अनलॉक होगी तो फ्यूल लिड को प्रेस करने से फ्यूल लिड ओपन हो जाएगी, जबकि करोला में इस पर्पज़ के लिए अभी भी एक लेवर दिया जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंटीरियर फीचर जो कि करोला की फेवर में है वो है ऑटोमेटिक रेंज सेंसर्स हैं। इसकी वजह से आपको मैनुअली वाइपर कंट्रोल नहीं करना पड़ता और ये सेंसर्स ऑटोमेटिकली वाइपर कंट्रोल करते हैं। बट इन माय ओपिनियन इनकी एक्यूरेसी को बेहतर होना चाहिए और कभी कभी इस फीचर होने के बावजूद आपको वाइपर्स को मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो कि करोला का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स की परफॉर्मेंस और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और उसकी वर्किंग सिविक के इंफोटेनमेंट सिस्टम से बहुत बेहतर है। बट एक और फीचर सिविक में है जो कि करोला में मिसिंग है, वो ड्राइवर है उसके पास जो कंट्रोल्स हैं उसमें ड्राइवर साइड के अलावा पैसेंजर साइड का मिरर भी ऑटोमेटिक है। सो ड्राइवर के अलावा पैसेंजर साइड का शीशा भी ऑटो अप और ऑटो डाउन है। अगर करोला की फेवर में बात की जाए तो गाड़ी में सन ग्लासेस होल्डर आता है जो कि सिविक में मिसिंग है। बट एक और फीचर सिविक में है जो कि करोला में मिसिंग है, वो वन टच लेन असिस्ट है। और वन टच लेन असिस्ट का फ़ायदा ये है कि कंट्रोल्स को टैप करने से इंडिकेटर्स 3 बार ब्लिंक करता है और ये फीचर बहुत यूज़फुल है हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पे। अगर दोनों गाड़ियों के रेयर रूम की बात की जाए तो मेरे ख्याल में एक टाई है। वैसे तो सिविक में रेयर एसी वेंट्स आते हैं और जो पोस्चर एंड पोजीशन है वो करोला से बेहतर है, बट कुछ चीज़ों में करोला सिविक से बेहतर है। फॉर एग्जांपल सिविक में हम्प आता है जबकि करोला में कोई हम्प नहीं है और जो थर्ड पैसेंजर है वो भी कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा करोला में रेयर एसी वेंट्स तो नहीं है बट गाड़ी में रेयर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स मौजूद हैं और ये चार्जिंग पोर्ट्स सेंटर कंसोल के काफ़ी नीचे करके हैं और इसलिए बहुत से लोगों को इनका नहीं पता होता। करोला को एक और एडवांटेज ये है कि अनलाइक सिविक रेयर पैसेंजर्स को हाई स्पीड्स पे बहुत कम रोड नॉइस फील होती है। और विंड नॉइस कम होने के अलावा सिविक में एक और इशू है कि उसके सीट्स के दोनों एंड्स पे एक प्लास्टिक यूज़ किया गया। सो ऐसा लगता है कि सिविक की जो रेयर सीट्स हैं वो 2 बंदों के लिए तो सूटेबल हैं बट 3 बंदे गाड़ी में कंफर्टेबली ट्रैवल नहीं कर सकते। सो मेरे ख्याल में रेयर रूम की कंफर्ट में दोनों गाड़ियाँ बराबर हैं। सिविक का एक फ़ायदा ये है कि जो गाड़ी का सेंटर कंसोल है वो काफ़ी बड़ा है और उसका साइज़ बड़े होने की वजह से गाड़ी की जो स्टोरेज स्पेस है वो करोला से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो सेंटर स्टोरेज है काफ़ी यूजेबल है। बट करोला में एक और चीज़ है जो कि सिविक में मिसिंग है कि जो गाड़ी की रेयर सीट्स हैं उन्हें रिक्लाइन किया जा सकता है और जो ट्रंक कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो इंटीरियर रूम में सिविक की स्टोरेज स्पेस ज़्यादा है जबकि ट्रंक कैपेसिटी में सीट्स को रिक्लाइन करके करोला की जो कैपेसिटी है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि सिविक एंड करोला इन माय ओपिनियन दोनों अच्छी गाड़ी हैं और दोनों गाड़ियों के डिफरेंट फ़ायदे हैं। और अगर आप खुद भी देखें ये दोनों गाड़ियाँ मुकाबले की हैं और इसलिए तो इतनी सक्सेसफुल हैं। और सिविक वर्सेस करोला की डिबेट से जो मैंने कंक्लूड किया कि हर बंदे को देखना चाहिए कि इनके क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और किस बंदे के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर बंदा खुद देखे उसके लिए किस चीज़ के प्रेफरेंस ज़्यादा है और कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेंस बनाती है तो उसे खुद फील होगा कि दोनों गाड़ियों के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपनी जगह और अपना पर्पज़ है। और मेरे ख्याल में इन दोनों गाड़ियों का जो मेन डिफरेंस है वो उनके प्रैक्टिकलिटी का है। सो अभी मैं ड्राइव करते हुए इन दोनों गाड़ियों की जो डिफरेंट प्रैक्टिकलिटी है वो आपके साथ शेयर करूँगा और रिव्यू के एंड पे इन दोनों गाड़ियों को ग्रेड करूँगा। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक गाड़ी भी ख़रीदते हैं तो कुछ देर पहले तक जब ये दोनों गाड़ियाँ 3 मिलियन के प्राइस के अंदर आती थी तो इनको लेने की सेंस बनती थी। बट अभी इन दोनों गाड़ियों की प्राइस 4 मिलियन से अबव है और मैं इन दोनों गाड़ियों की एग्जैक्ट प्राइसेस यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं आजकल बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। सो अगर आप प्राइसेस देखना चाहते हैं तो मैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस का एक कंपैरिजन तो कर देता हूँ बट जो एक्चुअल फिगर्स हैं प्राइस की वो बेहतर है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर चेक करें। जो प्राइसेस कंपनी कोट करती हैं अगर उनको देखा जाए तो सिविक की प्राइस कम है करोला से। बट जब आप सिविक को बुक कराते हैं तो 2 चीज़ें ऑप्शनल होती हैं जिसमें लेदर सीट्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है, जबकि ये दोनों चीज़ें करोला में स्टैंडर्ड हैं। सो अगर आप वो वाली सिविक लेते हैं जिसमें लेदर सीट्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी फिटेड हो तो अगर आप उस सिविक को कंपेयर करें करोला के साथ तो सिविक की प्राइस तकरीबन 1 लाख रुपये ज़्यादा है करोला से। नाउ मूविंग ऑन, वाइल ड्राइविंग एज एन ऑनर मैं उन चीज़ों को कंपेयर करूँगा जो कि गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी और ड्राइव क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं, विच इंक्लूड्स सस्पेंशन, सेफ्टी फीचर्स, ब्रेकिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट, रोड ग्रिप एंड स्टेबिलिटी, क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स। सो अब मैं दोनों गाड़ियों की इन सारी चीज़ों को कंपेयर करूँगा। सो फर्स्टली दोनों गाड़ियों की जो सस्पेंशन है वो काफ़ी मुख्तलिफ है और इन माई ओपिनियन मैं किसी एक सस्पेंशन को दूसरी से बेहतर नहीं कह सकता बट हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस डिफरेंट हो सकती है। इस 10th जनरेशन सिविक की सस्पेंशन अपनी तमाम पिछली जनरेशन से सॉफ्ट है और बम्प्स को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है बट स्टिल
करोला जितनी सॉफ्ट नहीं है और करोला की राइड ज़्यादा कंफर्टेबल है, मोस्टली पाकिस्तानी रोड्स पे। ऑन द अदर हैंड सिविक के सस्पेंशन का ये फ़ायदा है कि गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग बहुत इंप्रूव्ड है, जबकि करोला की हाई स्पीड हैंडलिंग बहुत कमज़ोर है और इन सम सिचुएशंस हाई स्पीड पर डेंजरस भी है। और क्योंकि करोला की रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी अप टू द मार्क नहीं है, जबकि सिविक की रोड ग्रिप, स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, हैंडलिंग बहुत इंप्रेसिव है। और इसीलिए सिविक की जो ड्राइव क्वालिटी है, अगर अच्छी रोड्स पे गाड़ी को ड्राइव किया जाए तो वो करोला से बहुत बेहतर है। बट अगेन पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से करोला ज़्यादा सेंस बनाती है और इसीलिए बहुत से लोगों को सिविक की राइड पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि गाड़ी बम्प्स के जो इम्पैक्ट है उसको अब्जॉर्ब नहीं करती। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टोयोटा की जो टाइप ऑफ सस्पेंशन है वो ज़्यादा कामयाब है और इसकी एक वजह यह भी है कि जो करोला की सस्पेंशन है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। सेकेंडली, अगर आप दोनों गाड़ियों को यूज़ करते हैं और आपको सिविक की ड्राइविंग पोजीशन और पोस्चर की आदत हो जाती है तो जो सिविक की पोजीशन है वो आपको ज़्यादा बेहतर फील होती है। बट अगेन ये फिर ऐसी चीज़ है जो कि ड्राइवर पर डिपेंड करती है कि उसकी कौन सी ड्राइविंग हाइट पसंद है। बट मेरे ख्याल से अगर आपको सिविक की ड्राइविंग हाइट की आदत हो जाए तो आपको ज़्यादा बेहतर लगती है। और वैसे तो करोला की ड्राइविंग हाइट ज़्यादा है, बट दोनों गाड़ियों में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और मैनुअल ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर मौजूद है, सो आप अपने हिसाब से ड्राइविंग पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेफ्टी फीचर्स, दोनों गाड़ियों में 2 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD ब्रेक्स, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इमोबिलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल और इनकी बॉडी विच इज़ इटसेल्फ डिज़ाइन टू बी सेफर विद इट्स इम्पैक्ट अब्जॉर्बिंग एबिलिटी। और बहुत से लोगों को लगता है जो EBD ब्रेक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिविक में दी जाती हैं, बट अगर आप टोयोटा की वेबसाइट को चेक करें तो आपको पता लगेगा कि करोला एटिस ग्रैंडे में भी EBD ब्रेक्स एज स्टैंडर्ड फीचर हैं। EBD ब्रेक्स और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट का पर्पस बताने से पहले मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि करोला में सिविक से एडिशनल सेफ्टी फीचर्स हैं। पहली चीज़ ये है कि करोला में चाइल्ड सेफ्टी आइसोफिक्स सीट ऐड करने के लिए एंकर्स मौजूद हैं और आइसोफिक्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फिक्स, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि टोयोटा ने मीट किया। सो इस बात पर टोयोटा पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, जबकि ये चीज़ सिविक में मिसिंग है। अगर आप 2016 या 2016 से पहले की करोला खरीदते हैं तो आपको ये बात याद रहे कि गाड़ी में इमोबिलाइजर मिड ऑफ 2016 के बाद से दिया गया है और यही वजह है कि इससे पहले करोला बहुत ज़्यादा चोरी होती थी। और इस इमोबिलाइजर का पर्पज़ ये होता है कि अगर आप किसी सिमिलर चाबी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो गाड़ी की असल चाबी है उसके अंदर एक कंप्यूटराइज चिप होती है और जिस गाड़ी की चाबी से आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वो चिप मिसिंग है। सो जब तक वो मैच ना करे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एक और चीज़ है जो कि एक सेफ्टी फीचर भी जिसे कहा जा सकता है, गाड़ी में टोयोटा कनेक्ट का एक ऐप दिया जाता है जो कि 6 मंथ्स के लिए फ्री होता है और इसका फ़ायदा ये है कि आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस जगह पे है और ये एज अ ट्रैकर काम करती है और इसके अलावा भी बहुत फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताता है। बट 6 मंथ्स के बाद आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। अगर मैं दोनों गाड़ियों की ब्रेक परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं तो वैसे तो दोनों गाड़ियों में ABS प्लस EBD ब्रेक्स मौजूद हैं। इस टेक्नोलॉजी का पर्पज़ यह है कि रोड कंडीशंस, स्पीड एंड लोडिंग के हिसाब से ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से व्हीकुलर कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है। करोला की ब्रेकिंग में एक एडिशनल ब्रेक असिस्ट का फीचर आता है और यह डिटेक्ट करता है कि गाड़ी को इस सिचुएशन में हार्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं, और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी सी ब्रेक अप्लाई करने पे गाड़ी हार्ड ब्रेकिंग करती है और ये भी एक तरह का सेफ्टी फीचर है। बट स्टिल अगर ब्रेक परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो सिविक की ब्रेक ज़्यादा इफेक्टिव है और अगर गाड़ी हाई स्पीड्स पे भी हो तब भी गाड़ी बहुत इफेक्टिव किस्म की ब्रेकिंग करती है। और ब्रेकिंग में आज से पहले हमेशा सिविक की ब्रेक हमेशा करोला से बेहतर रही है। अगर दोनों गाड़ियों की फ्यूल एवरेज को कंपेयर किया जाए तो करोला की फ्यूल एवरेज सिविक से बेहतर है। अगर आप सिटी ड्राइविंग में सिविक को सॉफ्ट फुट से चलाते हैं तो आपको 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलती है। हाउएवर इन सिटी ड्राइविंग विद सॉफ्ट फुट करोला की 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर है। हाउएवर अगर बेहतर रोड कंडीशंस हों और दोनों गाड़ियों को सॉफ्ट फुट से चलाया जाए तो ये दोनों गाड़ियाँ 10 to 15 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान फ्यूल एवरेज देती हैं। सिमिलरली लॉन्ग ड्राइव पे ये दोनों गाड़ियाँ 15+ की भी दे सकती हैं। मूविंग ऑन, दोनों गाड़ियों के सनरूफ में एक फीचर आता है कि इन्हें बंद करके टिल्ट किया जा सकता है। अब मैं सिविक एंड करोला के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स और क्वालिटी इशूज़ की बात करूँगा। एक बात याद रहे कि क्वालिटी इशूज़ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स डिफरेंट चीज़ें हैं। सो पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स की बात करूँगा। अगर करोला की बात की जाए तो गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, जबकि सिविक में काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स आते हैं। सो अगर अब मैं क्वालिटी इशूज़ की बात करूं तो इन माय ओपिनियन सिविक के अंदर 3 क्वालिटी इशूज़ हैं, जबकि करोला में 2। सो अगर पहले मैं करोला की क्वालिटी इशूज़ की बात करूं तो गाड़ी के इंटीरियर का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और ये कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है। सेकंड क्वालिटी इशू ये है कि करोला का जो ट्रंक है उसकी प्लेसमेंट परफेक्ट नहीं होती। अगर आप गौर से देखें तो जो गाड़ी का जो रेयर है उसमें लाइट और ट्रंक की प्लेसमेंट आपको हर गाड़ी में डिफरेंट मिलेगी। और करोला के इस जनरेशन के अगर आप शुरू के यूनिट्स देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी की डिग्गी सही तरह बंद नहीं है। ऑन द अदर हैंड सिविक का पहला क्वालिटी इशू ये है कि गाड़ी के इंटीरियर के जो डोर हैंडल्स हैं उसका पेंट कुछ देर बाद स्क्रैप कर जाता है। वेयर एज करोला का ये प्लस पॉइंट है कि गाड़ी के जो इंटीरियर वाले डोर हैंडल्स हैं वो भी क्रोम के हैं।
सिविक का सेकंड क्वालिटी इशू ये है कि गियर के पास वाले एरिया पे जो ग्लास यूज़ किया गया है उस पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और थर्ड क्वालिटी इशू ये है कि जो सनरूफ का कवर है उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही चीप किस्म का है और उसकी क्वालिटी एक्सट्रीमली बुरी है। अगर मैं गाड़ी के डायमेंशंस की बात करूँ तो उनको समझने के लिए मुझे सिविक और करोला दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। सो अगर मैं दोनों गाड़ियों की लेंथ को कंपेयर करूँ तो सिविक 10 मिलीमीटर्स लेंथ में ज़्यादा है करोला से और इवन विड्थ में भी 14 मिलीमीटर ज़्यादा है करोला से। और अगर हाइट्स की फिगर्स को कंपेयर करें तो सिविक 42 मिलीमीटर्स कम है करोला से और मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव बात है कि सिविक की हाइट कम है। सो सिविक वर्सेस करोला के कंपैरिजन को एंड करते हुए अगर मैं दोनों गाड़ी को ग्रेड करूं तो मेरे ख्याल से दोनों गाड़ियां A+ स्कोर करती हैं। और एस ग्रेड के लिए करोला की हाई स्पीड हैंडलिंग, रोड ग्रिप, ड्राइव क्वालिटी और इंटीरियर डिज़ाइन को बेहतर होना चाहिए था। एंड फॉर सिविक एस ग्रेड के लिए गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं होना चाहिए था। और एक चीज़ जो कि दोनों कंपनीज़ को करनी चाहिए कि गाड़ी में से क्वालिटी इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये क्वालिटी इशूज़ जो इंटरनेशनल सिविक एंड करोला हैं उसमें तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सो जब ऐसा पॉसिबल है तो पाकिस्तान में भी इन चीज़ों को मीट करना चाहिए। और एंड पे मैं अपना ये कंक्लूजन देना चाहूँगा कि मुझे ये दोनों गाड़ियाँ इक्वली पसंद हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इन दोनों गाड़ी की अपनी यूटिलिटी और अपने अपने फ़ायदे हैं। सो आप खुद जज कर सकते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को देख के कि आपकी मर्ज़ी क्या है और आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है। सो आप प्रेफरेंसेस को देख के खुद गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेरी प्रेफरेंस ये है कि मुझे ड्राइव क्वालिटी वाइज सिविक ज़्यादा पसंद है, इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन वाइज भी सिविक ज़्यादा पसंद है। बट प्रैक्टिकलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्टोरेज, ट्रंक स्पेस, सस्पेंशन वाइज और जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी कंफर्ट वाइज करोला ज़्यादा पसंद है। और मेरी ये प्रेफरेंस होती है कि अगर मैंने गाड़ी को अच्छी रोड्स पर चलाना है तो मैं सिविक को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वाकई में उसकी ड्राइव क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है करोला से। बट अदरवाइज़ अगर आपने गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस देखनी है और दूसरी प्रैक्टिकलिटी और ड्यूरेबिलिटी देखनी है तो फिर मैं करोला को प्रेफर करता हूँ।